सुनी अनसुनी कहानियों में आज हम आपको सुनाएंगे कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी तलाश। उसने बहुत धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। वह भीतर से बंद था। जब तक वह सोई थी तब तक बीच वाला दरवाज़ा बंद नहीं किया गया था। भिड़े हुए दरवाजे की फाँक से रोशनी का एक आरा सा गिरता रहा था। रोशनी मोमिया कागज सी झिलमिलाती रही थी। अपना दरवाज़ा खोलकर वह बरामदे में निकल आई। उसने कमरे के बाहर वाले दरवाजे को हल्के से छुआ। वह खुला हुआ था। खामोशी से वह जीने से उतरी। गली का दरवाज़ा भी बंद नहीं था। उसे कुछ शंका हुई। मम्मी बिना कुछ कहे इतने सवेरे कहाँ निकल गई? मम्मी के पास काम भी बहुत था। 11 साढ़े 11 बजे वह खुद सोई थी। जीने से वह फिर ऊपर बरामदे में आ गई। आहिस्ता से उसने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला। नीचे कालीन पर एक रजिस्टर बिखरा हुआ था। लाल नीली पेंसिलें पड़ी थी। कार्बन का डिब्बा पड़ा था। नीली और लाल दवातें और होल्डर रखे थे। कॉफ़ी के एक प्याले में जली हुई तीलियां, राख और सिगरेटों के बदरंग टुकड़े पड़े थे। मम्मी शायद बहुत थक गई थी। वह पलंग पर बेखबर सो रही थी। जूड़े के पिन सिरहाने रखे हुए थे। दाहिनी तरफ वाले तकिए पर एक हल्का सा गड्ढा था। पलंग की सिरहाने वाली पाटी पर एक सिगरेट दबाकर बुझाई गई थी। टुकड़ा नीचे पड़ा था। उनके चेहरे पर बेहद मासूमियत थी। उतना ही धुला धुला सा चेहरा था जितना सुबह उठकर मुंह धोने के बाद निखर आया करता है। साथ साथ चाय पीते वक्त वह अक्सर बहुत लगाव से उनके चेहरे को देखा करती थी। ओस में धुले हुए कमल सी ताजगी उनके चेहरे पर उभर आया करती थी। पता नहीं ऐसा क्या था मम्मी के चेहरे में कि वह डूबी डूबी सी देखती रह जाती थी। वह चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। अपने कमरे में आकर उसने जागने का इंतजार करती रही थी। कुछ ही देर बाद उनके कमरे में कुछ आहट हुई थी और उसे लगा कि मम्मी ने बरामदे वाले दरवाजे की चटकनी बहुत आहिस्ता से बंद कर दी थी और उतने ही धीमे से बीच वाले दरवाजे की चटकनी खोली भी थी। चटकनी खोलने के बाद वह एकदम उसके दरवाजे में नहीं आई थी। कुछ क्षणों तक चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर उन्होंने हल्के से आवाज़ दी, सुमी, जाग गई? और वह कमरे से होती हुई बाथरूम की तरफ चली गई थी। उनके साथ ही कमरे में एक ठंडा सा झोंका आया था। शीतल सी गंध फैल गई और जैसे वह बिस्तर से नहीं गुसल खाने से नहा कर निकली हों। जब तक वह बाथरूम से आईं, सुमी ने चाय तैयार कर ली थी। वह रोज की तरह ही चाय पीने लगे। साड़ी उन्होंने जरूर कंधों से कोहनियों तक लपेट रखी थी। सलवटें कुछ ज़्यादा ही थी। साड़ी के नीचे उनकी भरी भरी संगमरमर भरी बाहें झिलमिला रही थीं। आंखों में अथाह गहराइयाँ थी। उनके बैठने में भी रोज जैसा फैलाव ना था, शालीन तनाव था। शायद मुझे 2 रोज के लिए बाहर जाना पड़े। ग्रांट बाकी पड़ी है। साल खत्म होने में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, मम्मी ने निहायत आसानी से कहा। मैं बनी रहूंगी, आप हो आइएगा। सुमी ने दूसरा प्याला बनाकर उनके सामने रख दिया। किसी दाई को कह दूंगी, वह यहाँ सो जाया करेगी। 2 दिन की ही तो बात है, उन्होंने कहा तो सुमी ने उतनी ही आसानी से स्वीकार कर लिया। जैसा आप ठीक समझें। दिन को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस से आने में ही 6 बज जाते हैं। इस मामले में हर घर बहुत सेफ है, उन्होंने कहा तो सुमी ने उत्साह से जोड़ दिया, यह तो सही है, डर बिल्कुल नहीं लगता। और वे दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी थी। अपने कपड़े निकालते हुए वह देख रही थी कि मम्मी कुछ उलझन में है। बार बार वह ब्लाउज़ों को निकाल कर देख रही थी।
आखिर उन्होंने बाह वाला एक ब्लाउज निकाल लिया था। उनके पास वह शायद इकलौता था। उसके साथ ही कोई साड़ी भी नहीं थी। वह हमेशा स्लीवलेस ही पहनती थी। जैसे तैसे उन्होंने कंट्रास्ट बना लिया था। उसे कुछ अटपटा सा लगा। मम्मी की खुली हुई बाहें सचमुच बहुत खूबसूरत और सुडौल लगती थी। कभी कभी तो स्वयं उनकी बाहों से ईर्ष्या होती थी। फिर भी वह ड्रेसिंग टेबल पर चली गई। उसने देखा था कि वह एक सिमत में बैठकर बाहों की पिछली ओर एक निशान पर बेस्क्रीन लगा रही थी। शायद वहां पर कोई नील था। उन्होंने बाहों वाला ब्लाउज पहन लिया था। एक क्षण के लिए सुमी को वह कुछ ज्यादा उम्र की दिखाई दी थी, पर वह टोकना नहीं चाहती थी। तैयार होकर बस के आने का इंतजार करने लगी थी। कॉलेज की बस में स्टाफ के लोग भी जाया करते थे। वह बारजे पर कुछ इस तरह खड़ी इंतजार कर रही थी जैसे स्कूली बच्चे करते हैं। सुमी वह सब देखती रही। वह जब छोटी थी तब भी उसे अपनी मम्मी बहुत सुंदर लगती थी। उनके सुडौल हाथ पैर, तराशे हुए नक्श और ताजगी, उनमें ऐसी ताजगी थी जो उम्र के साथ खिलती आई थी। उनकी किसी मित्र ने उन्हें देखकर माँ नहीं समझा था, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बहन ही माना था। उनका रख रखाव भी ऐसा था कि अपने तक तो उन्होंने बिगड़ने नहीं दिया था। उसमें वही लोच और नरमी थी जो सुमी को अपने में लगती थी। उनके तन से ऐसी अछूती गंध फूटती थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। महीने में एक बार तो उनका तन इतना तेज महकता कि सुमी बार बार किसी न किसी बहाने से उनके कंधों पर अपना सिर रख देती थी। तब जैसे गंध का एक झरना बहने लगता। 2 कमरों का घर उस घाटी सा गमकने लगता था जिसमें कस्तूरी मृग आ गया हो। फिर 2-3 दिनों बाद वह गंध धीरे धीरे डूबने लगती थी। बस आई और मम्मी चली गई। सुमी उन्हें जाते हुए देखती रही। बस में स्टाफ के लोग थे और कॉलेज की कुछ लड़कियां भी। उनके जाते ही वह अकेली रह गई थी। एकाएक उसे लगा था जैसे सुमी ही बाहर चली गई थी और वह मम्मी की तरह घर में रह गई हो। अकस्मात उसने अजीब तरह की जिम्मेदारी महसूस की और उनके कमरे में जाकर उसने सब सामान करीने से लगाना शुरू कर दिया। रजिस्टर और कापियां बटोर कर एक और छोटी मेज पर रख दी। बिस्तर झाड़ कर कवर कर दिया। बिस्तर झाड़ते वक्त जरूर एक अव्यक्त सी तकलीफ उसे हुई थी और लगा था कि मम्मी की चीज़ें छूने का उसे कोई अधिकार नहीं है। फिर कमरे में खड़े खड़े फ्रेम में वह तस्वीर देखती रही थी जिसमें पापा और मम्मी के साथ नन्ही सी वह बैठी हुई थी। ना जाने क्यों उस तस्वीर को वह उठा लाई और उसे अपने कमरे में रख दिया। उसी जगह मम्मी के कमरे में वह वाली तस्वीर रख आई थी जिसमें सागर उमड़ रहा था और ऊंचे आसमान में जल पक्षी उड़ रहे थे। उसे वक्त का ख्याल भी नहीं रहा था। बस बक्सा खोलकर उसने पापा की वह डायरी निकाली थी जिसमें वह हर महत्वपूर्ण घटना को नोट किया करते थे। उनमें रिश्तेदारों के कुछ पते, कुछ हिसाब और जन्म तिथियां लिखी हुई थीं। मम्मी की जन्म तिथि भी थी और उसकी भी। देखा तो एकाएक देखती रह गई। मम्मी कुल 19 बरस बड़ी थी। 20 की वह और 39 की मम्मी। मम्मी का जन्मदिन तब से मनाया ही नहीं गया था। सचमुच मम्मी को कितना सूना लगता होगा। 8 बरस बीत गए पर लगता है पापा जैसे अभी अभी उठकर चले गए हों। उनके मरने की बात अब बहुत पुरानी सी लगती थी। एक बीती हुई बात। लोग ठहर जाते हैं पर कुछ बातें हैं जो बीत जाती हैं। पापा की बातें तो जैसे बीत गई थी पर वह खुद अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन अब कुछ कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे पापा डगमगा गए हों और चुपचाप घर चले जाना चाहते हों। जैसे वह अपनी गलती महसूस कर रहे हों। यूं चुपचाप 8 बरस तक खामोश बैठे रहकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। वह आहिस्ता से पापा को उठाकर अपने कमरे में ले आई। बहुत देर तक वह चुपचाप बैठी रही
और उन्हें ताकती रही। वे खामोश थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को मम्मी पहले लौट आई थी। वह वापस आई तो उन्होंने चाय बना ली थी। घर आकर मम्मी ने साड़ी तो बदल दी, पर ब्लाउज़ नहीं। मन में आया था कि पूछ लें, पर लगा था कि ब्लाउज़ ना बदलने वाली बात पूछने का अधिकार सिर्फ पापा को है। पर वह खामोश बैठे हुए थे। मम्मी, तुम कहीं घूम आया करो, तुमने तो अपने को एकदम बांध लिया है, इतना काम करती हो, सुमी बोली। तो अपनी ही आवाज़ बहुत बूढ़ी सी लगी। मम्मी ने उसे गौर से ताका। सचमुच उसका वह मतलब नहीं था। अपनी बात को सहज बनाने के लिए उसने आगे जोड़ दिया, तुम्हारे साथ साथ मैं भी निकल चला करूंगी, कभी कभी मन बहुत ऊबता है। मम्मी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। चल आज पिक्चर देख आएं, वहीं कुछ खा पी लेंगे, मम्मी ने कहा। उसने प्रस्ताव मंजूर कर लिया था। मम्मी फिर साड़ी के चुनाव में उलझ गई तो उसने अपनी साड़ी उनके सामने रख दी। यह पहन लो मम्मी, बहुत अच्छी लगेगी। एक क्षण के संकोच के बाद उन्होंने सुमी की साड़ी बांध ली थी और तितली की तरह तैयार हो गई थी। घर से निकलते वक्त सुमी ने बत्तियां बुझाई और ताला लगा दिया। जीने उतरते वक्त मम्मी ने धीरे से कहा था, शायद बिजली का बिल अभी तक पड़ा हुआ है, मैं कल जमा करवा दूंगी। और फिर धीरे धीरे उसने सब हिसाब किताब संभाल लिया था। अंडे वाले ने इस बार जब उससे पूछा था, मेम साहब क्रीम तो नहीं चाहिए, तो उसे कुछ अटपटा सा लगा था। घर खर्च की सारी पर्चियाँ, बिल, कैश मेमो उसके कमरे में जमा हो गए थे। धोबी की किताब उसकी अलमारी में आ गई थी। दूध वाले की पर्ची उसके पर्स में पहुंच गई थी। उसकी 4 साड़ियाँ और ब्लाउज़ मम्मी के कपड़ों में जा मिले थे। वह हर सुबह मम्मी के तैयार होने की राह देखती। उन्हें जो चप्पल पहननी थी पहन लेती, उसके बाद वह कोई सी भी चप्पल पहनकर चली जाती थी। वह खुद जिद करके भी मम्मी को पहनाती थी। उसने ज़बरदस्ती उनका शाल उतरवाकर कार्डिगन पहना दिया था। यह क्या तमाशा करती है सुमी, तू क्या पहनेगी, मम्मी ने प्यार से झिड़कते हुए कहा था। मेरे पास कोट है। वो पुरानी? इतनी जल्दी कपड़े पुराने नहीं होते, कल ड्राई क्लीन करवा लिया था, एकदम नया निकल आया है, वह बोली। पुरखिन हो गई हो, मम्मी ने प्यार से कहा। और शाम को जब लौटी तो मम्मी के कमरे में फिर रजिस्टर और कापियाँ फैली थी। ट्रे में चाय के खाली बर्तन रखे थे, लाल नीली दवातें थी, पेंसिलें थी और एक प्लेट में सिगरेट के टुकड़े, राख और तीलियाँ थी। मम्मी बारजे पर झुकी हुई दूर कुछ देख रही थी, शायद कुछ ऐसा जो सड़क की भीड़ में उन्हें कतई अलग दिखाई दे रहा था। सुमी का आना उन्हें पता चला। कुछ ही क्षणों के बाद बारजे में ही वह कुछ सोचती हुई सी खड़ी हो गई थी। मम्मी चाय पी लो, उसने पुकारा तो वह कुछ चौंक सी गई। मुझे पता ही नहीं चला, तू कब आ गई, चाय भी बना ली, मैं जरा थक गई थी। आजकल कॉलेज में बहुत काम बढ़ गया है ना, एक भी घंटा फ्री नहीं मिलता। डिमॉन्स्ट्रेटर भी छुट्टी पर है। तमाम टूटी फूटी बातें कहती हुई वह सुमी के कमरे में आ गई थी। उनके माथे पर लाल स्याही से एक गोल बिंदी बनी हुई थी। स्याही की किनारियां सूख कर गोटे की लकीर की तरह झिलमिला रही थीं। मम्मी उतनी ही सुंदर लग रही थी, पर वह बिंदी उसे खल रही थी। शायद मम्मी को कुछ उलझन होने लगे या बर्दाश्त न कर पाए। मुझे आज बहुत काम करना है, सुमी ने धीरे से कहा। कुछ मैं करवा दूं? मम्मी ने सहारा पकड़ा था। हमारे यहाँ एक और एक्सचेंज खुल गया है, कोड मैसेजेस के लिए। उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं, उन्हीं लेसन्स को दोहराना है। सुमी ने सब समझा दिया। तो तू अपना काम कर, मैं खाना बना लेती हूँ। सूप बना लो मम्मी, ज़्यादा भूख भी नहीं है। स्लाइसेस तल लेंगे, बस हो जाएगा। अच्छा, कहकर वह उठ गई थी।
फिर खामोशी छा गई थी। दोनों कमरे दो अलग अलग दुनियाओं में बदल गए थे। उसके कमरे में पापा अब भी रुके हुए थे। मम्मी शायद उनसे कुछ बात करना चाहती थी। शायद उन्हें लग रहा था कि पापा की तरफ से अब सुमी ही बात कर सकती है। और सुमी को लगा कि यहाँ से निकलकर अगर चल दें तो पापा भी नहीं रुक पाएंगे। वह उसके साथ पीछे पीछे चले आएंगे। चुपचाप अपने कमरे में जाकर मम्मी ने पुराने कागज़ों और सामान को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। उन्हीं में पापा के कुछ पुराने खत निकल आए थे। कुछ देर बाद उसने मम्मी को बाथरूम की तरफ जाते देखा। लौटकर वह आई तो मुंह धुला हुआ था, बिंदी मिटी हुई थी, चेहरा बहुत बहुत ताज़ा लग रहा था। सुमी, जरा बड़ी वाली अलमारी खिसकाना है, उसके पीछे कुछ कागज़ गिर गए हैं, आ तो जरा, मम्मी ने कहा तो वह उठकर गई थी। अलमारी खिसकाई तो कागज़ का एक अंबार लुढ़का पड़ा था और वह छड़ी भी जो पापा ने पहाड़ पर खरीदी थी। एक बार उनके पैर में मोच आ गई थी। धूल का एक बगुला गिरे हुए कागज़ों से उठा था और मम्मी बेहतर खांसने लगी थी। तुमने अपने कमरे में क्या क्या जमा कर रखा है मम्मी? इतने सामान के बीच दम नहीं घुटता? कुछ उधर जीने वाले अलमारी में भी रख देती। उसने कहा तो उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। दोनों ने मिलकर बहुत सा सामान जीने वाली अलमारी में लगा दिया। छड़ी मैं अपने कमरे में रखूंगी, सुमी ने कहा। तो बात में अजीब सी विसंगति दिखाई दी, पर वह धीरे से फिर बोली, कभी कभी रात में उधर बिल्ली आती है। और मम्मी जब सूप बनाने के लिए चली गई तो जीने वाले अलमारी से वह पापा की फाइलें चुपचाप उठा लाई और उन्हें पलंग के नीचे रख लिया। पापा का वह बचा कुचा सामान जैसे हर वक्त इधर उधर चलता रहता था। वह छड़ी और वह सामान अपना ठिकाना नहीं खोज पा रहे थे। तीसरे दिन उसने सारे सामान को मेज की नीचे वाली पटरी पर संभाल कर रख दिया था, पर वह सफाई करते वक्त वह वहाँ से लुढ़क पड़ा। अलमारी के भीतर वे बड़ी बड़ी फाइलें किसी भी सिमत से समाती नहीं थी। अलमारी बहुत संकरी थी। हार कर उसने एक गठरी बांध ली और उसे फिर पलंग के नीचे रख लिया। पापा भी रुके हुए थे। उसी दिन मम्मी ने कहा था, मैं आज रात को गाड़ी से जाऊंगी। वो कॉलेज के लिए सामान खरीदना था ना, मार्च ख़त्म होने से पहले पेमेंट करना होगा। तीसरे दिन आ जाऊंगी। दाई से मैंने कह दिया है, वह रात को हॉस्टल से आ जाएगी, यहीं 10 साढ़े 10 बजे तक। तुम्हारी गाड़ी किस वक्त जाती है? 8:05 पर। चपड़ासी आएगा ना? सुमी ने कहते ही अपनी गलती भांप ली तो उसे ठीक कर लिया। तुम्हारा सामान ठीक कर दूं? 2 दिन की ही तो बात है, कौन बहुत सा सामान ले जाना है, मम्मी ने कहा और वह सूटकेस खाली करने लगी। सुमी ने जिद करके अपनी साड़ियाँ और पर्स उन्हें दे दिया। वह अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। सुमी ने रुमालों का एक सेट रखकर सूटकेस खोला तो जेब में चपटा सा पैकेट पड़ा देखकर वह बेहद सकुचा सी गई। सूटकेस बंद करके उसने रुमाल ऊपर रख दिए थे। मम्मी साड़ी बदल कर आई तो उनके तन से गंध फूट रही थी, पर उनके कंधे पर सिर रखते हुए संकोच हो रहा था। तब एक क्षण के लिए उसने महसूस किया कि वह गंध पिछले 2-3 दिन से घर भर में समाई हुई है। ठीक 7:15 बजे नीचे टैक्सी का हॉर्न बजा। मम्मी एकाएक घबराकर उतावले में वह अपना सूटकेस उठाकर खुद ही सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी टैक्सी वाला सरदार ऊपर आया। सुमी ने बिस्तर उसके लिए लुढ़का दिया और उनके हाथ से सूटकेस लेना चाहा तो उन्होंने बड़ी आसानी से कहा था वह ले जाएगा। जब तक टैक्सी वाला सरदार दोबारा नहीं आया वह वहीं सीढ़ियों पर रुके रुके उससे बात करती रही। दाई जरूर आ जाएगी, इधर का दरवाज़ा बंद रखना, रुपए है ना? दाई से कहना वह शाम का खाना भी बना देगी।
और वह जरा तेजी से सीढ़ियां उतर गई थीं। सुमी बारजे पर आ गई। टैक्सी की खिड़की से उन्होंने ऊपर देखते हुए धीरे से हाथ हिलाया। टैक्सी चल पड़ी और उधर वाली खिड़की से सिगरेट का एक सुलगता हुआ टुकड़ा सड़क पर गिरा था। सुमी वहीं खड़ी खड़ी उस टुकड़े को ताक रही थी। बहुत सी पेटियों में सामान आया था। मम्मी रात को वापस आई थी, इसलिए पेटियां घर पर ही उतार गई थी। वह बहुत खुश थी। हमारे कॉलेज में जो जो इंस्ट्रूमेंट अब आ गए थे, किसी भी कॉलेज की लैब में नहीं थे। और गंदे कपड़े निकालने के लिए जब उन्होंने होलडाल खोला था, तो सबसे पहले रुमाल निकालकर सुमी को दिए थे। एक भी नहीं खोया, 5 ये रहे, एक पर्स में है, ठीक है ना। मलगुजे रुमालों में उड़ा उड़ा सेंट महक रहा था। एक साड़ी के साथ ऊनी मोजा झांक आया, तो मम्मी ने वह साड़ी होलडाल की जेब में दबाते हुए कहा, फिर निकाल लेंगे जब धोबी आएगा, और उसे लपेटकर पलंग के नीचे सरका दिया था। उन दिनों के बीच पानी का एक रेला आ गया था। वे सिर्फ किनारे की तरफ समानांतर खड़ी रह गई थी। और कभी कभी मम्मी उसे देखकर ऐसे घबरा उठती थी जैसे पापा आ गए हों, और वह मम्मी को देखकर ऐसे उगला उठती थी जैसे पापा चले गए हों। पर पापा थे कि ना आते थे और ना ही जाते थे, वह सिर्फ रुके हुए थे। आखिर सुमी ने दिल कड़ा करके एक दिन कह ही दिया, मम्मी, यहाँ से मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। अगर 2-3 महीने में तुम्हें कॉलेज का कॉटेज मिल गया तो ऑफिस और भी दूर हो जाएगा। इस वक्त वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में जगह मिल सकती है। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ सीट ले लूँ। मम्मी एकाएक गंभीर हो गई थी। उन्होंने गौर से सुमी को देखा था, पर उसके चेहरे पर कहीं भी विक्षोभ नहीं था। आंखों में कोई दूसरा रंग नहीं था और लहजे में कटुता भी नहीं थी। सब कुछ सहज था। वहां तुम्हें दिक्कत होगी, मम्मी के स्वर में प्यार था। तो घर भाग आऊंगी। सुमी के लहजे में बहुत अपनापन था। बात बहुत आसान सी रह गई थी, उसमें कोई पेच या मरोड़ नहीं था। 1 तारीख को सुमी हॉस्टल में पहुंच गई। मम्मी उसके साथ आई और कमरे में सामान सजा गई थी। कुछ चीज़ें खरीद कर दे भी गई, बहुत सी हिदायतें दे गई। शुरू शुरू में कुछ दिनों तक तो वह हर शाम को कुछ देर के लिए आती रहीं। कभी कभी सुमी जाती रही। फिर धीरे धीरे टेलीफोन पर मुलाकात होने लगी और फिर उसमें भी व्यवधान पड़ने लगा। पर यह अच्छा हुआ था कि पापा उसके साथ चले आए थे। अब उसे पापा पर भी उतना तरस नहीं आता था। वह मम्मी के मोहताज नहीं रह गए थे। उसने उन्हें मुक्त कर लिया था, पर हॉस्टल का अकेलापन खाने को दौड़ता था। सन की लड़कियों के बीच दम घुटता था। लगता था कि ये सब भी पापा की तरह ही कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। एक दिन वह बहुत अकेली थी, तो पापा के कागज पत्तल खोलकर बैठ गई। डायरी खोली तो देखते देखते नजर पड़ी मम्मी के जन्मदिन पर। पापा ने बड़े प्यार से मम्मी के बारे में कुछ लिखा था। जीवन भर सुख देने की शपथ खाई थी। 11 बरस पहले उन्होंने वह सब लिखा था। उसे बड़ी शांति मिली थी। पापा की तरफ से उसने उन्हीं की इच्छा पूरी कर दी थी। उसने तारीख देखी, 3 दिन बाद मम्मी 40 की हो रही थी, और वह मम्मी के जन्मदिन पर बहुत सुबह सुबह ही नरगिस के फूलों का गुच्छा लेकर पहुंची थी। वहां पहुंचकर एकाएक वह असमंजस में पड़ गई थी। इस वक्त आकर उसने अच्छा नहीं किया। शायद मम्मी को उलझन हो, उसका इस तरह आना खल जाए। उसे कल फोन कर देना चाहिए था, लेकिन लौटते भी बन नहीं रहा था। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आई, मम्मी की आवाज़ थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सुमी ने नरगिस के फूल लिए लिए ही उन्हें प्यार से बाहों में कस लिया था, फिर हाथों में पकड़ा दिए थे। मम्मी ने एक बार सुमी को देखा था, फिर फूलों को, और सोचती सी बोली थी, तेरे पापा भी यही फूल लाते थे। फिर अपने को संभालते हुए
वे जल्दी जल्दी गईं और चाय बना लाईं। प्याला बनाकर उन्होंने सुमी के आगे बढ़ा दिया। चाय पीते हुए दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग अलग सी एक दूसरे को देख लेती थी। आखिर मम्मी ने धीरे से पूछ लिया, सुमी, वहां कोई दिक्कत तो नहीं? ना मम्मी, बस कभी कभी बहुत सन्नाटा सा लगता है। यहां भी बहुत लगता है, मम्मी ने कहा था। फिर वह कुछ सकुचाई सी देखने लगी और अपने में उलझती हुई बोली थी, घर में नाश्ता भी तो नहीं है, तुझे क्या खिलाऊं? अंडे वाला अभी नहीं आया, उसे छुड़ा दिया था। मम्मी की आंखें शायद हल्के से नम हो आई थी। वह इधर उधर देखने लगी, फिर अपने पर ही हंसती हुई सी उठी। कुछ और सहारा ना पाकर मेज पर रखे कैलेंडर को देखने लगी थी। हंसते हंसते ही बोली, जब से तू गई तारीख ही नहीं बदली, ख्याल ही नहीं रहा। और सुमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे लग रहा था कि चलने के लिए उठने से पहले वह ज़्यादा से ज़्यादा पूछ पाएगी तो यही कि मम्मी कितना बज गया।